सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल हैदर वॉइस और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। बरसों पुराना किस्सा है। पाकिस्तान को मोरज़ वजूद में आए 12 साल बीत गए थे। उन दिनों मैं एक सरकारी इदारे में मुलाजमत करता था। मैं जिस शहर में काम करता था वो हमारे गांव से 40 मील दूर था। इसलिए मैं रोज़ाना घर से ही सुबह ड्यूटी पर शहर जाता और शाम को छुट्टी करके वापस गांव आ जाता। मेरी माँ जिंदा थी जबकि अब्बा जान का इंतकाल हो चुका था। मुझसे बड़ी बहन की शादी हो गई थी और वो अपने घर में खुश-ओ-खुर्रम जिंदगी गुजार रही थी। कुदरत ने मुझे अच्छी सेहत दी थी, मगर मेरा जिस्म भी मजबूत था और तवाना था, मगर मेरा रंग काला था। चेहरे के खदोखाल बदनुमा थे, चपटी सी नाक और अजीब सा चेहरा जिसे देखकर लोग नफरत से मुंह फेर लेते। मगर मेरे दिल में कोई भी नहीं झांकता था कि मेरे अंदर के खूबसूरत इंसान का किसी को अंदाज़ा हो सके। सब मेरी ज़ाहिरी सूरत देखकर नफरत का अंदाज अपनाए हुए थे। इसकी दूसरी वजह यह भी थी कि तमाम बरादरी में सिर्फ हम ही मुफलिस और गरीब थे। यही गरीबी और बदसूरती ना सिर्फ मेरी दुश्मन बल्कि मेरा सबसे बड़ा जुर्म भी बन गई। गाँव की जवान लड़कियाँ मुझे देखकर तंज़िया बातें करती और कहे लगाती। उन्होंने मुझे काला कौवा, बंदर, लंगूर और न जाने कितने अलकाबात से नवाज रखा था। गांव का सबसे अमीर शख्स सुल्तान खान था। उसकी जायदाद का कोई शुमार नहीं था। वो मेरे अब्बा जान का चचाजाद था। बचपन में ही मेरी मंगनी चचा सुल्तान की बेटी सुरैया से कर दी गई। मगर अब जबकि मेरे अब्बा जान इस दुनिया में मौजूद नहीं थे और ना मेरी शक्ल किसी को भाती थी, साथ ही गरीबी का अनमिट दाग भी मेरे पेशानी पे सजा था, तो चचा सुल्तान ने मेरी और सुरैया की मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके साथ साथ मेरा समाजी और माशी बाइकाट भी कर दिया। बरादरी के लोग भी चचा सुल्तान के साथ हो गए और मुझे एक अछूत समझकर मुझसे नफरत करने लगे। मैं उन लोगों की नफरतें देखकर बहुत कुढ़ता था और ऊपर वाले से शिकवा भी करता कि उसने मुझे बदसूरत क्यों बनाया है, उसके खजाने में क्या कमी थी। मगर मैं और कुछ भी नहीं कर सकता था। जिंदगी यूं ही बेकैफ सी गुजर रही थी। इधर मेरी माँ को मेरे सर पर सेहरा देखने की शदीद ख्वाहिश थी। चाचा सुल्तान की तरफ से मायूस होने के बाद उन्होंने बरादरी के हर घर में जाकर मेरे लिए झोली फैलाई, मगर मेरी गरीबी और मेरी बदसूरती मेरी राह की दीवार बन गई। बरादरी में से किसी ने भी मुझे रिश्ता नहीं दिया। बरादरी से बाहर एक नज़दीकी गांव में एक ख़ानदान हर लिहाज से हमारे मेयार का था। वहाँ मेरा रिश्ता तय हो गया। लड़की को मैंने सिर्फ एक बार देखा था। उसका नाम शमीम था। वो बहुत ही खूबसूरत थी। रिश्ता तय होने पर मैं अपनी किस्मत पर रश करने लगा। मैं बहुत खुश था कि मेरे दिल की मुराद पूरी हो रही। अम्मी भी खुश थीं और ज़ोरों शोर से शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थीं। मगर तकदीर मेरी बदबख्ती पर मुस्कुरा रही थी और मेरा तमाशा देख रही थी। और फिर वही हुआ कि मेरे सर पर सेहरा नहीं सज सका और मेरी सारी आरजुएं दम तोड़ गईं। एक सुबह अचानक खबर मिली कि मेरी मंगेतर और होने वाली बीवी शमीम अपने गांव के एक लड़के के साथ भाग गई। उसने भी मेरी बदसूरती का शोहरा सुन रखा था। जल्द ही ये खबर न सिर्फ गांव बल्कि इलाके में फैल गई कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। खूब बेइज्जती हुई। मेरे अरमान भी अधूरे रह गए। लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदा होने लगा और कुढ़ने लगा। मैंने गाँव जाना कम कर दिया। अगर जाता भी तो घर से बाहर नहीं निकलता। कभी मुझे अपने आप पर गुस्सा आता, जी चाहता कि खुदकुशी कर लूं। जिल्लत और रुसवाई की इस जिंदगी से मौत बेहतर है, मगर शायद मैं बुज़दिल था कि ऐसा नहीं कर सका। मैं अक्सर तकदीर बनाने वाले से शिकवा करता, ऐ सब जहानों के मालिक, तूने मुझे पैदा ही क्यों किया? मैं भी तेरी मखलूक हूँ, तेरा ही बनाया हुआ इंसान। तो फिर तेरे ही तख्लीक किए गए दूसरे इंसान मुझसे नफरत क्यों करते हैं? इससे बेहतर है कि तू मुझे पैदा ना करता। अगर मैं इस दुनिया में नहीं आता तो तेरी धरती का और कायनात का निज़ाम तो नहीं रुकता। सूरज, चांद और सितारों की रोशनी मान नहीं पड़ती। मैं लोगों की तंज भरी बातों से तो बच जाता। शिकवा करते करते मैं रोने लगता और फिर सजदे में गिर जाता और रो कर परवरदिगार से माफ़ी मांगता कि तेरी ज़ात से शिकवा करना मुझे ज़ेब नहीं देता। तूने जो कुछ मुझे अता किया इसमें तेरी कोई मसलहत है। मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ और मैं तमाम उम्र भी तेरा शुक्र अदा करता रहूं तो कम है। बेशक तू गफ़ार है, रहीम है। तेरी ज़ात से मैं नाउमीद नहीं।
जाने कब तेरी रहमत जोश में आ जाए और तू मुझे माला माल कर डाले। मैं इसी यकीन के सहारे ज़िंदगी के दिन गुजार रहा था कि एक रोज़ मेरी माँ सर पर सेहरा देखने की ख्वाहिश लिए इस दुनिया से चली गई। मुझे माँ के जाने का बहुत दुख हुआ। मैं उस रोज़ बहुत रोया। मेरी इस तन्हाई और बर्बादी का जिम्मेदार मेरी नज़रों में सिर्फ मेरा चाचा था, जिसने मेरे अरमानों के फूलों को मसल डाला। उसकी दौलत और घमंड ने मेरी माँ की जान ले ली। मेरे दिल में चाचा सुल्तान के खिलाफ नफरत का लावा उबल रहा था, मगर मैं मजबूर था और बेकस था कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जब भी चाचा सुल्तान या सुरैया को देखता तो मेरे तन बदन में आग सी लग जाती। मैं अपने आप में नहीं रहता। अपनों की बेवफाई और सितम ज़रीफ़ी की आग मुझे जलाने लगती। गांव में रहना और जीना मेरे लिए अजाब बन गया। मैंने गांव को खैराबाद कह दिया और मुस्तकिल तौर पर शहर में रिहाइश रख ली। गांव में अब मेरा था भी कौन, सिवाय एक बहन के। मैं कभी कभार उसकी खैरियत मालूम करने गांव चला जाता। इसके अलावा और मेरा गांव से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तकदीर ने मुझे भरी दुनिया में तन्हा कर दिया और तन्हाई के दर्द ने मेरे ज़िंदगी में खलासा पैदा कर दिया। मैं अंधेरी राहों पर लड़खड़ाने लगा। मैं सोचता था ये आरजुएं और उनकी तकमील भी क्या चीज़ है। कभी तो ये इंसान की ज़िंदगियों को खुशियों से माला माल कर डालती है और कभी उनकी ज़िंदगी को अजीरन बना देती है। मैं जिस दफ्तर में मुलाजिम था वहाँ मेरी दोस्ती सिर्फ एक आदमी से थी, जिसका नाम बरकत था। मैं अब शहर में उसी के साथ रहता। मैं एक दो बार बरकत के हमरा उसके गांव भी जा चुका था। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ ज़्यादातर लोग बाल बच्चों वाले थे। हमारे सामने वाले घर में जो लोग रहते थे वो बहुत अमीर थे और पुरलुत्फ ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैंने पहली बार इरम को देखा तो पलकें झपकाना भूल गया। इरम कुदरत का एक हसीन शाहकार थी। उस जैसी खूबसूरत लड़की मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। मैं उसे देखकर अपना आप भुला बैठा। सिर्फ इरम याद रह गई। लगता था मैं दीवाना हो गया हूँ। और उसका लंबा कद, खूबसूरत नक्श और हया की सुर्खी से भरपूर चेहरा देखकर मैं बेखुद हो गया। मैं हर लम्हे उसकी सुंदरता में खोया रहता। उसके हुस्न की ताब मेरी आंखों को खीरा कर देती। जब मैं होश में आया तो अपनी बदनसीबी और बदसूरती पर आंसू बहाने लगता। इरम खानम मेरे लिए इंसान नहीं बल्कि किसी शहजादी की तरह थी जो एक परी हो। वो मेरे लिए नहीं बल्कि किसी शहजादा गुलफाम के लिए बनाकर इस दुनिया में भेजी गई थी। वो मेरे ख्वाबों की मलका नहीं बल्कि किसी और के ख्वाबों की रानी है। मैंने लाख कोशिश के बावजूद इरम खानम को भूल जाऊं, मगर ऐसा नहीं कर सका कि मोहब्बत करने का हक तो हर किसी को हासिल है। और फिर मोहब्बत रंग व नस्ल, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी नहीं देखती, बस ये हो जाती है। मगर मुझसे तकदीर ने मोहब्बत करने का हक छीन लिया था और यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया बन गया। फिर न जाने मुझे क्यों ये यकीन था कि कभी तो मेरी मंदगी के चमन के मुरझाए हुए फूल खिलेंगे। मेरी खिज़ां रसीदा ज़िंदगी में भी बहार ज़रूर आएगी। बरकत की बहन की शादी तय पा चुकी थी। उसने दफ्तर से 15 दिन की छुट्टी ले ली और मुझे भी अपने साथ गांव ले गया। शादी का हंगामा 3 दिन रहा और ख़त्म हो गया। बरकत की ख़ानदान की गांव में काफ़ी सारी ज़मीनें थीं। गांव से बाहर उन्होंने एक डेरा बना रखा था जहां बाहर से आए मेहमानों को ठहराया जाता। शादी के बाद मैं और बरकत उसी डेरे में रहते थे। रात हम डेरे पर गुजारते और सुबह सुबह भैंसों का दूध निकालकर बरकत के घर लौट जाते। बरकत के घर वाले मुझसे काफ़ी मानूस थे और घर की औरतें मुझसे पर्दा नहीं करती थी। मैं उन लोगों के इखलाक और खुलूस से बहुत मुतासिर था। वो दिसंबर का आखिरी हफ्ता था। शदीद सर्दी का मौसम था। सुबह के वक्त ज़मीन पर इतना पाला पड़ा होता कि लगता जैसे ज़मीन पर किसी ने सफ़ेद चादर बिछा दी हो। दूर दूर तक सफ़ेदी ही सफ़ेदी नजर आती। वो भी एक ऐसी ही सर्द और मुंजमद कर देने वाली सुबह थी। मैं और बरकत भैंसों का दूध निकालकर बड़ी सी बाल्टी उठाए गांव की तरफ जा रहे थे। गांव और डेरे का फासला आधा मील से ज़्यादा था। इस शदीद सर्दी के आलम में हमने देखा कि एक बंजर सी ज़मीन पर एक शख्स 2 जानू बैठा है। उसके सर पर बाल नहीं थे और जिस्म पर कपड़ा भी बराए नाम था। यूँ लगता था जैसे वो लिबास से आज़ाद हो। मैं और बरकत उसे इस हालत में देखकर बहुत हैरान हुए कि ये कौन है और बेवकूफ़ जो इस सर्दी के आलम में खुले आसमान तले बैठा है। हम अपना तजस्सुस दूर करने के लिए उसकी तरफ बढ़े कि देखें वो कौन है और इस शदीद सर्दी में क्या कर रहा है। हम उसके करीब पहुँचे तो ये देखकर हमारी हैरानगी और भी बढ़ गई कि हर तरफ सफ़ेद पाला फैला हुआ था,
मगर वो शख्स जहाँ बैठा था उस जगह और उसके इर्द गिर्द चारों तरफ 2 फुट के फासले तक पाले का नामो निशान नहीं था। फिर उस पर सर्दी का असर अंदाज होना लाजमी था, मगर यूं लगता था कि जैसे उसे सर्दी की शिद्दत का एहसास ही नहीं। उसने एक नज़र हमारी तरफ देखा और फिर बेगाना सा बनकर अपने आप में मगन हो गया। उसने हमें नज़रअंदाज कर दिया, मगर हमें उस पर तरस आने लगा। बरकत ने उसे मुखातिब किया और दूध की बाल्टी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बाबा ये दूध पी लो। बरकत ने हमदर्दी जताते हुए कहा, क्योंकि वो एक कमज़ोर सा इंसान लग रहा था। उसने नज़र उठाकर पहले हमारी तरफ देखा और फिर दूध की बाल्टी की तरफ देखा, और फिर उसने हमारे देखते ही देखते अपने दोनों हाथों से ज़मीन से मट्टी उठाई और दूध में डाल दी, और फिर अपना दायां हाथ बाल्टी के अंदर डालकर हिलाने लगा। मट्टी दूध में गुल हो गई और उसका रंग बदल कर मटियाला सा हो गया। तमाम दूध गदला हो गया। तो वो बोला, लो अब तुम ये दूध पी लो। हमें उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आया। सोचा कि उसकी पिटाई करें कि उसने 10-12 किलो दूध खराब कर डाला, मगर हमने सब्र से काम लिया और उससे कहा, अब ये सारा दूध तुम ही पियोगे। अगर तुमने ये दूध नहीं पिया तो हम ज़बरदस्ती तुम्हें सारा दूध पिलाएंगे। उसने हमारे गुस्से का अंदाज़ा लगा लिया और खामोश रहा। उसने एक बार फिर नज़रें उठाकर बारी बारी दोनों को देखा और फिर दूध की बाल्टी से अपने होंठ लगाकर दूध पीने लगा, और फिर हमारे देखते ही देखते तमाम दूध पी गया। उसने जब खाली बाल्टी हमारी तरफ बढ़ाई तो हम हैरान रह गए कि वो एक मरियल सा इंसान है। 10-12 किलो दूध उसके पेट में कैसे समा सकता है। चूँकि सर्दी ज़्यादा थी इसलिए हमने उससे मज़ीद बात करना मुनासिब ना समझी और गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक कुआं पड़ता था। बरकत रुक गया और पानी निकालकर बाल्टी को धोने लगा। बाल्टी धोने से कबल बरकत ने उस बाल्टी के अंदर लगे हुए दूध के कतरों को अपनी उंगली से लगाकर ज़बान पर लगाया तो वो मज़ीद हैरतज़दा हो गया कि दूध के वो कतरे शहद से भी ज़्यादा मीठे थे। बरकत के कहने पर मैंने भी कतरों को चखा तो हैरान हुए बगैर नहीं रह सका। हमें ये यकीन सा होने लगा कि वो बाबा यकीनन कोई पहुंचा हुआ है या ये कि वो कोई जादूगर है, लेकिन इसमें कोई ख़ास बात ज़रूर है जो उसने हमें ये हैरान कर देने वाला तमाशा दिखाया। हम घर आ गए, नाश्ता वगैरह कर लिया, मगर चैन कहाँ आ रहा था। कुछ देर बाद हम दोनों वहाँ पहुँचे, मगर अब वो बाबा वहाँ मौजूद नहीं था। हमने इधर उधर देखा मगर कहीं नज़र नहीं आया। हम नाकाम होकर वापस आ गए। सुबह जब हम फिर दूध लेकर गांव की तरफ आए तो बाबा दोबारा उसी जगह उसी हालत में मौजूद था। हमने फिर उसे दूध पीने की पेशकश की तो फिर उसी तरह तमाम दूध पी गया। ये सिलसिला 4 दिन तक चलता रहा। हम सुबह दूध लेकर आते तो वो वहाँ मौजूद होता। हम उसे दूध पीने के लिए देते, वो दूध पी लेता और हम घर वापस आ जाते। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता। ये मुइम्मा हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन है और कहाँ से आया और कहाँ को चला जाता है। इस शदीद सर्दी में वो बराए नाम लिबास में ज़िंदा कैसे है और इतनी सर्दी वो कैसे बर्दाश्त करता है। रोज़ रोज़ हमारा तजस्सुस बढ़ता रहा। आखिर हमने फ़ैसला किया कि आज हम बाबा से इसकी हकीकत मालूम करके रहेंगे। जब बाबा दूध पी चुका तो हमारे कुछ पूछने से पहले वो बोल पड़ा और कहने लगा, मैं आज तुम लोगों का तजस्सुस दूर किए देता हूँ। मैं वली नहीं हूँ इसलिए कि मैं मुसलमान नहीं, मैं हिंदू हूँ। मेरा नाम गंगा है और हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। मैं रावलपिंडी से आया हूँ और मद्रास जा रहा हूँ। मैं मद्रास के एक मंदिर का साधु हूँ। मुझे योग पर मुकम्मल अबूर हासिल है और ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो उसी योग का करिश्मा है। मैं आज यहाँ से कूच कर रहा हूँ। अगर तुम दोनों की कोई ख्वाहिश है तो बताओ, मैं तुम्हारा काम ज़रूर करूँगा। तुम लोगों ने बग़ैर किसी लालच और गर्ज के मेरी खिदमत की है, मैं इसका सिला तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं और बरकत हैरत ज़दा होकर सोचने लगे कि कौन सा काम उसे बताएं। बरकत का तो कोई मसला नहीं था, अलबत्ता मेरा वही मसला था कि मेरी शादी नहीं हो रही थी। मेरे कुछ कहने से पहले बरकत बोल पड़ा, ये मेरा दोस्त असद है। बाबा दिल का बहुत अच्छा है मगर इसकी सूरत अच्छी नहीं। यही वजह है कि इसकी शादी नहीं हो रही। इसकी बदसूरती को देखकर कोई भी इसे शादी करने को तैयार नहीं। हालांकि इसकी एक जगह मंगनी और एक जगह शादी भी तय हो चुकी थी, मगर बाद में मंगनी भी टूट गई और दूसरी लड़की अपने आशना के साथ घर से भाग गई। आप इसका मसला हल कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अगर मेरे जिगरी यार की शादी हो गई तो हम तमाम उम्र आपको दिल में और भी दुआएं देंगे।
میں نے برکت کی ہاں میں ہاں ملائی اور درخواست کی کہ میری شادی کا مسئلہ حل کریں۔ بابا گنگا نے کچھ دیر سوچا اور پھر مجھے اپنے قریب بٹھا کر کہنے لگا، میں تمہیں ایک عمل بتا رہا ہوں، اس عمل کے دوران کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ اگر غلطی ہو گئی تو نقصان تمہارا ہوگا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے میرے بتائے ہوئے عمل میں کوئی غلطی نہ کی تو تمہاری شادی ضرور ہوگی۔ میں بہت خوش ہوا اور یقین ہو گیا کہ بابا میرا کام ضرور کرے گا۔ میں نے کہا، آپ مجھے عمل بتائیں، میں غلطی نہیں کروں گا۔ بابا نے مجھے چند الفاظ بتائے اور کہا، مجھے 40 راتوں میں یہ عمل کسی قبرستان میں بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ آدھی رات کو قبرستان میں جا کر کسی جگہ تھوڑی سی آگ جلانی ہے۔ مجھے اپنے ساتھ سرخ مرچیں لے کر جانا ہوں گی۔ جتنی بار یہ الفاظ منتر پڑھنے ہیں اتنی ہی بار ایک مرچ اس آگ میں ڈالتے جانا ہے۔ یوں 40 مرچیں ہر رات کو اس آگ میں جلانی ہے۔ 20 دن کے بعد مجھے اس لڑکی کے سامنے جانا ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اول تو یہ امید ہے کہ 40 دن کا عمل مکمل ہونے سے قبل ہی میری اس لڑکی کی شادی ہو جائے گی، ورنہ عمل کے بعد تو شادی یقیناً ہوگی۔ وہ کیسے ہوگی وہ تمہیں خود وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا۔ یہ عمل نہایت ہی مشکل اور خوفناک تھا، مگر یہ میری زندگی کے لیے خوشیوں کا باعث تھا۔ اس لیے میں نے یہ عہد کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں بابا کے دیے ہوئے عمل پر ضرور عمل کروں گا۔ بابا نے مجھے اپنا مدراس کا مکمل پتہ بھی دیا کہ اگر میں اسے خط لکھنا چاہوں تو اس پتے پر لکھ سکتا ہوں۔ اس کے بعد بابا وہاں سے چلا گیا۔ میں اور برکت بھی 2 دن بعد شہر پر ڈیوٹی پر حاضر ہو گئے۔ سریا کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، البتہ اس کی منگنی ساتھ والے گاؤں کے ملک مکھن خان کے بیٹے ملک سجاول سے طے پا گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد ان کی شادی ہونا تھی۔ میرے لیے سریا کو حاصل کرنے اور چچا سلطان سے بدلہ لینے کا اچھا موقع ہاتھ آ گیا۔ میں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے اور سریا کو حاصل کرنے کی خاطر بابے کا دیا ہوا عمل شروع کر دیا۔ دوستو، کہانی کے بیچ میں ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل حیدر وائس کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ہم شہر کے جس علاقے میں رہ رہے تھے وہاں سے ایک قبرستان نزدیک پڑتا تھا۔ قبرستان کے ارد گرد کافی فاصلے پر کوئی آبادی نہیں تھی۔ میں نے دن کے وقت قبرستان جا کر ماحول اور حالات کا جائزہ لیا اور ایک گڑھے نما جگہ عمل کے لیے منتخب کر کے مطمئن ہو گیا۔ رات کو 11 بجے جب میں اپنے مکان سے نکلا تو ہر طرف سناٹا تھا۔ یخ بستہ رات میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں نرم نرم بستروں میں دبکے پڑے پرسکون نیند سو رہے تھے اور میں قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے سردی سے بچنے کے لیے پورا بندوبست کر رکھا تھا، پھر بھی سرد ہوائیں برچھیوں کی مانند میرے جسم سے آر پار ہو رہی تھیں۔ قبرستان میں چھائی ہوئی ویرانی اور سناٹے نے مجھے بے حد خوفزدہ کیا۔ اندھیری رات میں راستہ بھی واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا، مگر میں نے بھی ہمت نہ ہارنے کی قسم کھا رکھی تھی کہ یہ میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ سریا کو حاصل کرنے کی خاطر میں آگ کے سمندر میں بھی کودنے کو تیار تھا۔ یہ عمل تو میرے لیے معمولی بات تھی۔ میں پہلی رات جب عمل سے فارغ ہوا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں واپس مکان پر پہنچا تو بہت نڈھال تھا۔ میں بے دم سا ہو کر بستر پر گر پڑا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ دن کو میری آنکھ کھلی تو میری طبیعت سنبھل گئی تھی، ورنہ رات کو تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرا انگ انگ دکھ رہا ہے اور میں شدید بخار میں مبتلا ہوں۔ یار اب میری جھجک اور خوف ختم کر دے اور میرا کام آسان کر دے۔ میں ہر رات باقاعدگی سے قبرستان جا کر اس بابے کا بتایا ہوا عمل کرنے لگا۔ یوں ہی 20 دن گزر گئے۔ بابے کے کہنے کے مطابق مجھے 20 دن بعد سریا کے سامنے جانا تھا، مگر میں یہ بات بھول گیا۔ میں نہ ہی گاؤں گیا اور نہ ہی سریا کے سامنے جانے کے بارے میں سوچا، مگر عمل مسلسل جاری رکھا، یہ سوچ کر کے 40 دن بعد میں گاؤں جاؤں گا تو بابا کے بتائے ہوئے عمل کا رد عمل دیکھوں گا۔ 20 روز عمل کرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ جب میں عمل کے دوران سرخ مرچ کو آگ میں ڈالتا تو وہ جلنے لگتی اور ساتھ ہی دھوئیں میں سے کسی عورت کی ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں سنائی دینے لگتی۔ یوں لگتا جیسے کوئی عورت درد کی شدت سے کرا رہی ہو اور سسکیاں لے رہی ہو۔ میں یہی سمجھا کہ یہ سریا کی سسکیاں ہیں اور بابے کا بتایا ہوا عمل اثر دکھا رہا ہے۔ آخری 20 دنوں میں سریا کی سسکیاں سنتا اور خوش ہوتا رہا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ فریاد کر رہی ہو، تڑپ رہی ہو۔ سریا نے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر کے جو اذیت مجھے دی تھی میں اس کا بدلہ لے رہا ہوں اور یہ بات میرے لیے تسکین کا باعث تھی۔ 40 راتیں گزر گئی تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے عمل مکمل کر لیا۔ میں اگلی صبح گاؤں کی طرف چل پڑا کہ سریا کے سامنے جا کر اس کا رد عمل دیکھوں۔ یقیناً اب وہ میرے بارے میں سوچنے لگی ہوگی۔
मैं शादी के सपने सजाए गांव जा पहुंचा। मैं गांव से चंद कदम के फासले पर था कि मैंने देखा कि गांव के लोग कोई जनाजा उठाए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। मैं भी उसी सिमत चल पड़ा और जनाजे में शामिल हो गया। चलते चलते मैंने गांव के एक आदमी से दरियाफ्त किया कि कौन फौत हुआ है। उसकी जुबान से मरने वाले का नाम सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, इसलिए कि वो जनाजा सुरैया का था। मेरी आंखें दुख और दर्द की शिद्दत से भर आ गई। मैंने उसकी नमाज जनाजा में भी शिरकत नहीं की और थके थके कदमों से अपनी बहन के घर आ गया। मेरी बहन ने बताया कि सुरैया 20 दिन कबल बीमार हुई। उसकी बीमारी की वजह किसी की समझ में नहीं आई। उसके पूरे जिस्म में दर्द की टीसें उठती और वह जोर जोर से रोती और चीखने चिल्लाने लगती। उसके बाप ने उसका बहुत इलाज करवाया, शहर में बड़े अस्पताल भी लेकर गए, मगर उसे कहीं से भी आराम नहीं मिला। बिलाखिर वो आज रात मर गई। किसी ने भी उसकी बीमारी नहीं पकड़ी कि उसे चलते फिरते क्या हो गया। बीमारी आनन फानन ही आई और उसे मौत के मुंह में ले गई। मगर मैं जान गया था कि सुरैया क्यों और कैसे मरी। मैंने बाबा के बताए हुए अमल में गलती कर डाली। अगर मैं 20 दिन के बाद मिलने आ जाता तो आज सुरैया का जनाजा नहीं बल्कि उसकी डोली मेरे घर आती। मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। मैं अपने आप को सुरैया का कातिल समझने लगा, मगर उसके साथ ना जाने क्यों मुझे एक सुकून और इत्मीनान का एहसास भी हो रहा था कि अगर सुरैया मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं हुई। मैं मजीद गांव में ना रुका और उसी शाम मैं वापस शहर लौट आया। जब मैंने बरकत को सुरैया की मौत की खबर सुनाई तो वो भी अफसुर्दा हो गया। यूं 1 माह गुजर गया। मैं एक रोज़ गंगा राम को ख़त लिखा और उसे तमाम हालात बताए। गंगा राम ने जवाबी ख़त में मुझे डांट पिलाई कि तुमने मुझे कातिल बना दिया। मैं अपने आप को सुरैया का मुजरिम और कातिल समझने लगा हूँ और ये कसम मैं तमाम उम्र महसूस करता रहूँगा। इस सानिया के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। अगर तुम अमल में गलती ना करते तो वो बेचारी अपनी जान से ना जाती, मगर तुमने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। जी चाहता है कि तुम्हें इस जुर्म की सज़ा दूं और तुम्हारी तमाम उम्र शादी ना हो सके, मगर न जाने क्यों मुझे तुम पर रहम और तरस आ रहा है। शायद इसलिए कि तुम बदसूरत हो। कोई औरत तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी और मर्जी से नहीं आएगी। तुमने मेरी खिदमत भी की है, लिहाजा तुम्हारी पहली गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ और मज़ीद एक अमल बता रहा हूँ जो नहायत ही आसान सा है। मैं इस लिफाफे में थोड़ी सी राख डालकर भेज रहा हूँ। अब तुम जिस लड़की से शादी करने के ख्वाहिशमंद होगे, ये राख किसी तरह उसके खाने में मिला देना। तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो जाएगी। ये नहायत ही आसान अमल है। उम्मीद है कि अब तुम्हें नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। गंगा राम के ख़त और उसकी मेहरबानी से मेरे मन के मुरझाए फूल फिर से खिल उठे और मंजिल एक बार फिर करीब और आसान दिखाई देने लगी। ख़त पढ़ने के बाद मेरा ध्यान फौरन ही इरम की तरफ गया। मैंने उसके बारे में सोचा, मगर उसे हासिल करना नहायत मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम था। इसलिए मैंने किसी और के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैंने बाबा की भेजी हुई राख अपनी जेब में रख ली ताकि जब भी मुझे कहीं मौका मिला मैं अपना काम दिखा दूं। अब मुझे किसी मखसूस लड़की से गर्ज ना थी। गर्ज तो सिर्फ ये कि कहीं भी और किसी से भी मेरी शादी हो जाए। मज़ीद 1 महीना गुजर गया। एक शाम मैं अपने मकान में अकेला था। बरकत किसी काम से बाजार गया हुआ था। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने इरम का छोटा भाई खड़ा था और परेशान सा लग रहा था। मेरे पूछने से पहले वो बोला, भाईजान, अम्मी बीमार हैं, अब्बू घर में नहीं, अम्मी को अस्पताल लेकर जाना है, आप हमारी मदद करें। मैंने कहा, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहकर मैंने दरवाजे की बाहर से कुंडी लगाई और उसके हमरा उसके घर की तरफ चल पड़ा। फिर मैं उसकी माँ को टैक्सी में बिठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और उनको अस्पताल में दाखिल कर दिया। कुछ अद्वियात डॉक्टर ने लिख कर दी कि ये बाजार से ले आएँ। मैंने मतलूबा अद्वियात ला कर दी और इरम को उनके पास ही छोड़कर वापस आ गया और इरम के घर जाकर उसके बहन भाइयों को तसल्ली दी कि उनकी माँ जल्द ठीक हो जाएगी। फिर मैं पानी पीने के बहाने किचन में चला गया। एक हांडी में सालन पड़ा हुआ था। मैंने बाबा की दी हुई राख थोड़ी सी मिकदार में हांडी में डाली और घर लौट आया। 2 दिन बाद इरम की माँ सेहतयाब होकर घर आ गई। वो लोग मेरे एहसानमंद थे कि मैंने मुश्किल वक़्त में उनकी मदद की। यूं उन लोगों से मेरी सलाम दुआ शुरू हो गई और उसके साथ ही बाबा की भेजी हुई राख ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। इरम खुद ही मेरी तरफ राग़िब होने लगी। उसके घर के सब अफराद मेरे गर्विदा थे और इरम किसी न किसी बहाने मेरे सामने आती और मुझसे बात भी कर लेती। उस रोज़ मैं बहुत खुश होता। आईने के सामने जाकर अपना भद्दा चेहरा देखता, रोज़ाना शेव बनाता और बालों को संवारता, खुशबुएं भी लगाता। यूँ लगता जैसे मंजिल नज़दीक है। मेरी ज़िंदगी में बहारें आ गईं।
फिर एक रोज़ मैं इरम के माँ बाप को अपने मकान में दाखिल होते देखकर शिश्तर रह गया। उन्होंने बगैर किसी लगी लपटी के मुझे इरम के साथ शादी करने की पेशकश कर डाली। अब मुझे यकीन हो गया कि बाबा की भेजी हुई राख अपना काम दिखा गई। मैंने जानबूझकर इनकार करना चाहा तो वो मेरी मिन्नतें करने लगे और इल्तिजाई अंदाज में कहने लगे, हम तो इरम की खातिर तुम्हारे पास सवाली बनकर आए हैं। अगर तुमने इनकार कर दिया तो इरम जिंदा नहीं रहेगी, वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेगी। दोस्तों, ये कहानी YouTube चैनल हैदर वॉइस पर पेश की जा रही है। आपसे गुजारिश है कि हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इरम के वालिदैन कहने लगे कि वो हर वक्त तुम्हारी बातें करती है, उसके लबों पर हर वक्त तुम्हारा नाम रहता है, वो तुम्हारी दीवानी है, इसलिए अब तुम इनकार मत करना। शादी के बाद तो हम तुम्हें अपने घर में रखेंगे और तुम्हें कारोबार भी करवाएंगे। मैंने मजीद मिन्नतें ना करवाईं और रजामंदी जाहिर कर दी। यूं इरम से मेरी शादी हो गई। वो मेरी ज़िंदगी का यादगार और सुनहरा दिन था। मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर मिल गई। वो मेरी और इरम की ज़िंदगी की पहली रात थी जो मुझे आज तक याद है। वो बहुत हसीन लग रही थी। दुल्हन बनी एक अजीब सी दूसरे जहान की परी लग रही थी और उसकी चूड़ियों की खनक से जल तरंग सा बज उठा था। रुखसार हया की आग से दहक रहे थे। उसकी बड़ी स्याह आंखों में जादू था। हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी निहायत शानदार गुजरने लगी। इरम ने मेरी सारी तिश्नगी मिटा डाली। वो इतनी हसीन होने के बावजूद मुझ जैसे मर्द के साथ खुश थी। वक्त गुजरता रहा, हम 2 बच्चों के वालिदैन बन गए। मैंने मुलाजमत छोड़ दी और कारोबार शुरू कर दिया। अपना घर भी बना लिया। इरम के वालिदैन ने अपना वादा निभाया। ज़िंदगी निहायत पुरसुकून और शानदार थी कि मेरी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आया और मैं फिर से अंधेरों में भटक गया। जब से हम अपने ज़ाती घर में शिफ्ट हुए थे तब से हमारा सुकून गारत हो गया था। घर के फर्श पर अचानक खुद ब खुद आग भड़क उठती, जिससे घर की कीमती चीज़ें जलकर राख हो जाती। कुछ समझ नहीं आता कि आग कैसे लग जाती। मैंने इस मामले में सबसे पहले बाबा से रब्ता किया। उसे कई ख़त लिखे मगर किसी ख़त का जवाब नहीं आया। फिर मैंने खुद हिंदुस्तान जाने का प्रोग्राम बनाया। मैं किसी अमल से रुजू नहीं करना चाहता था। मैंने हिंदुस्तान के सफारतखाने से वीज़ा लगवाया और हिंदुस्तान रवाना हुआ। मैं बाबा के दिए हुए पते पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो मर चुका है। मुझे उसकी मौत का बहुत दुख हुआ। मैंने अपने सिलसिले में कई और लोगों से रब्ता किया मगर सब ने जवाब दिया कि उन जैसा इल्म हमारे पास नहीं, इसलिए हम इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। मैं हर तरफ से नाकाम होकर वापस लौट आया। यहाँ आकर मैं आमिलों के आगे हाथ फैलाए कि वो इस सिलसिले में मेरी मदद करें और मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाएं। हर एक ने मुझे कोई अमल बताया और रुपए बटोरे, मगर मुझे इस अचानक भड़कने वाली आग से फिर भी निजात न मिल सकी। बल्कि अब तो अक्सर ऐसा होता कि इरम का दुपट्टा आग पकड़ लेता और कभी उसके बिस्तर को आग लग जाती जिस पर वो सोई होती थी। मेरे बच्चे इतने खौफजदा हो गए कि उन्होंने इस घर में रहने से इनकार कर दिया और नाना नानी के पास जाकर रहने लगे। इन वाक़यात ने मुझे दीवाना सा बना दिया। मैं बेबस हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों और कैसे हो रहा है और इस आग से हम किस तरह निजात हासिल कर सकते हैं। मैं ये तो महसूस करने लगा था और जान गया था कि ये मेरे करतूतों का नतीजा है। मैं ना नमाज पढ़ता और ना ही अल्लाह को याद करता। एक रोज़ मैंने निहायत परेशानी के आलम में किसी आलम की तलाश में सड़क पर जा रहा था कि एक मजजूब से दीवाने ने मेरा रास्ता रोक लिया और गुस्से से बोला, ओ बदबख्त, तू अपने गुनाहों से तौबा क्यों नहीं करता? जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांग। पता नहीं मेरे दिल में क्या आया। मैंने भरी पूरी सड़क पर उसके पांव पकड़ लिए और रो रो कर मिन्नतें करने लगा। राह चलते लोग ठिठक कर रुक गए और देखने लगे। मैं मजजूब के पांव पकड़े मिन्नतें कर रहा था कि वो मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाए। जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो उसे रहम आया और उसने कहा, चल बदबख्त। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूरी पर एक मस्जिद थी। उस मस्जिद के नज़दीक पहुंचकर उसने कहा, ओए बदबख्त, जा वहाँ पहले नहा और वज़ू कर और वहाँ ताकचे पर साफ़ सुथरे कपड़े होंगे, उन्हें पहन ले। फिर खुदा के हजूर झुककर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग। वो रहीम और करीम है। वो तेरी दुआओं को ज़रूर सुनेगा और तेरी माफ़ी कबूल करेगा। जा अब देर न कर, वरना तू भी कि इस अनजानी आग की लपेट में आ जाएगा। मैं तीर की तरह अंदर दाखिल हो गया। नहा धोकर नए कपड़े पहने, वज़ू किया। वो कपड़े न जाने किसके थे मगर मेरे जिस्म पर पूरे आ गए। मैंने नमाज पढ़ी। अभी मैं सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा था कि मुझ पर शदीद रिक्कत तारी हो गई। मैंने बाहज़ार वक्त नमाज तमाम की और सलाम फेरने के बाद फिर सजदे में गिर गया। उस वक़्त मेरी ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ थे,
کہ یا اللہ مجھے معاف فرما۔ ہوش تب آیا جب ایک بارش بزرگ نے میرے کندھے کو پکڑ کر ہلایا اور بتایا کہ ظہر کی اذان ہونے والی ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں 2 گھنٹے سے مسجد میں پڑا ہوں۔ میرے آنسوؤں سے مصلی بھیگ چکا تھا۔ میں نے برسوں بعد نماز باجماعت ادا کی اور گھر لوٹ آیا۔ میں اس مجذوب کو بھول چکا تھا، لیکن جیسے ہی میں گھر کے دروازے پر پہنچا اسے منتظر پایا۔ اس نے میری پیٹھ تھپتھپا کر کہا، تیرا خالق لامحدود قوتوں کا مالک ہے۔ شیطان وقتی طور پر گمراہ ضرور کرتا ہے لیکن بالآخر اسے شکست ہوتی ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے تو نے شیطان کی پناہ چاہی اور من کی مراد پالی، مگر یہ مراد تجھے زندگی بھر کے لیے اذیت میں مبتلا کر گئی۔ تو اب ہر وقت اپنے رب سے معافی مانگ، شاید اس رب جلیل کو تجھ پر رحم آ جائے اور ایک معصوم کو ورغلا کر اپنے دام میں پھنسانے کی سزا سے تم بچ جاؤ۔ بے شک رب بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ جب سے میں نے نماز شروع کی تو مجھے اس آگ سے نجات مل گئی جو اچانک بھڑک اٹھتی تھی، لیکن اس دوران میں نے یہ محسوس کیا کہ ارم کی چاہت میں اب وہ گرم جوشی نہیں رہی۔ اب وہ ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ معلوم نہیں کہ وہ کس سوچ میں ڈوبی رہتی، مگر میں جان گیا کہ اس پر سے اب میرا سحر ٹوٹ چکا ہے۔ اسے میری بدصورتی اور اپنی خوبصورتی کا احساس لگاتار رہتا ہے۔ اس کا یہ انداز میرے لیے پشیمانی کا سامان تھا۔ اس نے مجھ سے بات کرنی چھوڑ دی اور گمسم رہنے لگی، اور پھر ایک دن وہ میرا گھر چھوڑ کر چلی گئی اور آج تک واپس نہیں آئی۔ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے، زندہ ہے یا مر گئی۔ میرا غم ناقابل فراموش ہو چکا ہے۔ میں پل پل مرتا ہوں اور جیتا ہوں، خون جگر کی آنکھوں سے بہتا رہتا ہے۔ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتا ہوں تاکہ میرے گناہ دھل جائیں۔ پتہ نہیں میرے گناہ دھلیں گے یا نہیں۔ آپ سب میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ دوستو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کہانی کیسی لگی اور ہمارے چینل حیدر وائز کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔